परमात्मा भी उनकी ही परीक्षा ज़्यादा लेते हैं जो लोग उनके परम भक्त हुआ करते हैं, क्योंकि परमात्मा भी यही कहते हैं कि उन लोगों को सहने की क्षमता और लोगों से ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी परीक्षा परमात्मा बार बार लिया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों को लेकर अपने ही गांव के लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में हरिद्वार जाने लगता है, लेकिन रास्ते में बच्चों की जो किलकाहट होती है, बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं और इन लोगों को रास्ते में ही उस ट्रॉली से उतरना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद ये लोग पैदल ही जाने लगते हैं और उसके बाद इनके जीवन में आगे जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं, इनके साथ में हुआ क्या था, इनकी मम्मी कहाँ चली गई थी और आगे इनके जीवन में होता क्या है, दोस्तों पूरी कहानी बड़ी ही भावुक कर देने वाली है। लास्ट तक कहानी को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के ये मेरठ की हकीकत की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर बंसी लाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल होती है, इसकी पत्नी का नाम राधिका होता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। इनको 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी 8 साल की होती है जिसका नाम रिद्धि होता है, दूसरी बेटी 4 साल की होती है जिसका नाम सिद्धि होता है। दोस्तों, कामकाज के जरिए ये दिल्ली में रहा करते हैं। दिल्ली में ही इन्होंने किराए का कमरा ले रखा होता है और वहीं पर कामकाज किया करते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर बंसीलाल को पता चलता है कि उसकी पत्नी को बहुत ही बुरी बीमारी है, वो तो जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो उसका इलाज चलता है, जो भी इसके पास जमा पूंजी होती है वो सारी की सारी खर्च हो जाती है और थोड़ा बहुत इसके ऊपर कर्जा भी हो जाता है। और एक दिन जो इसकी पत्नी होती है वो इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अब छोटी छोटी 2 बच्चियों की इसके ऊपर जिम्मेवारी, ना तो इसके पास कोई धन दौलत। अब ये दिल्ली से वापस मेरठ आ जाता है और मेरठ में ही अपने घर, अपने गाँव में रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही ये बेटियां बड़ी होने लगती हैं। 8 से 7 महीने का समय बीत जाता है और समय आ जाता है श्रावण का। दोस्तों, सावन के महीने में जब लोग बाग कावड़ लेने के लिए, कोई लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए इस तरह से वहाँ पर जाने लगते हैं, तभी गांव से एक ट्रैक्टर तैयार हो जाता है और उसमें 25 से 30 लोग तैयार हो जाते हैं और इसको भी कहा जाता है कि तुम भी हमारे साथ में चलो। ये कहता है कि मेरी 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, मैं कैसे चलूँगा। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम इतने लोग तो हैं, संभाल लेंगे तुम्हारी बच्चियों को भी, तुम चलो तो सही। दोस्तों, इसके पास पैसे भी नहीं होते। फिर ये किसी पड़ोसी से कुछ पैसे मांगता है और पैसे लेकर ये सीधे उसी ट्रैक्टर में बैठ जाता, अपनी दोनों बेटियों को ले लेता है। दोस्तों, जैसे ही ट्रैक्टर थोड़ा आगे बढ़ता है, उसमें डीजे रखा होता है, डीजे बाजने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटी बेटी होती है सिद्धि, वो डीजे की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती और वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती। दोस्तों, थोड़ा आगे चल के उस डीजे को बंद कर दिया जाता है तो बेटी बंद हो जाती है। फिर से उस डीजे को स्टार्ट किया जाता है तो बेटी रुकने का नाम ही नहीं लेती, वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। लगभग 30 से 35 किलोमीटर ये वहाँ से आगे चल चुके होते हैं। अब यहाँ पर लोग बाग भी परेशान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई बंसीलाल, तू ऐसा कर, अपनी बच्चियों को लेकर वापस चला जा, क्योंकि हरिद्वार यहाँ से काफ़ी दूर है और जाना भी है, फिर वापस भी आना है, तो तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें परेशान कर देंगी। लगता नहीं कि तुम वहाँ पर ढंग से भोले बाबा के दर्शन कर पाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम वापस चले जाओ। बंसीलाल भी यहाँ पर ऐसा ही समझता है। वो सोचने लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, अगर मैं अपनी बेटियों को लेकर गया तो ये इन लोगों को भी परेशान करेंगी, मुझे भी परेशान करेंगे, तो वापस अपनी बेटियों को ले और यहाँ से बस में बैठकर वापस चला जाना। दोस्तों, उसके बाद वो ट्रैक्टर से वहीं पर उतर जाता है और वापस जाने के लिए घंटों तक इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी बस वहाँ पर आ ही नहीं रही होती, क्योंकि वहाँ पर उस
रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। दोस्तों अब यहाँ पर ये मन ही मन सोचने लगता है कि करूँ तो क्या करूँ। इसकी जो बड़ी वाली बेटी होती है रिद्धि, जिसकी उम्र 8 साल होती है, वो जिद करने लगती है कि पापा हमें भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने चलना है, हमें ले चलिए ना पापा। दोस्तों अब यहाँ से ये पैदल ही चलने लगता है और लगभग 15 से 18 किलोमीटर तक ये पैदल चलता है और फिर मुजफ्फरनगर में पहुँच जाता है। दोस्तों मुजफ्फरनगर जैसे ही बस स्टैंड पर ये पहुँचता है तो वहाँ पर बस में आवाज़ लगाई जा रही थी कि हरिद्वार हरिद्वार जल्दी से आप आ जाइए, हरिद्वार की ये लास्ट बस है, इसके बाद कोई भी बस हरिद्वार की नहीं है। दोस्तों अब ये अपने बच्चियों को लेकर उसी बस में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक महिला आती है, जिस महिला का नाम संजना होता है। वो इनसे कहने लगती है कि टिकट ले लीजिए। अब यहाँ पर जो बंसीलाल होता है वो कहने लगता है कि मैडम टिकट दे दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी टिकट बना दीजिए। अपनी टिकट के साथ साथ यहाँ पर वो महिला मैडम उनसे कहती है कि आपकी बेटी की भी टिकट आधी लगेगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि हम गरीब लोग हैं, जैसे तैसे करके तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और आप लोग इस बच्ची की भी टिकट लोगी क्या। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि देखो आपको टिकट तो लेनी होगी क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, अगर टिकट नहीं ली तो ये मेरी ड्यूटी के खिलाफ होगा, मैं अपनी ड्यूटी के खिलाफ नहीं जा सकती, आपको टिकट लेना ही होगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इनसे 200 रुपये ले लिए जाते हैं और टिकट ले ली जाती है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा जाता है तो जो यहाँ पर छोटी वाली बेटी होती है फिर से रोने लगती है। अब यहाँ पर बंसीलाल फिर से परेशान हो जाता, परेशान होकर उस बच्ची को उठाता है, उठाकर उसे बस में ही घुमाने लगता है। इधर जो महिला कंडक्टर होती है संजना, इस व्यक्ति से कहती है कि इनकी माँ कहाँ है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहने लगता है कि इनकी माँ है ही नहीं, वो तो इस जहाँ को छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों सभी लोगों को बुरा लगता है और इसके प्रति संवेदना जताते हैं। फिर यहाँ पर जो कंडक्टर होती है वो इस छोटी सी बच्ची को अपने पास बैठा लेती है, इसे अपना पेन दे देती है। वहाँ पर ये खुश होने लगती है, लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ये सब देखती है तो बड़ी बेटी भी जिद करने लगती है कि मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी आंटी के पास बैठना है। अब यहाँ पर ये शोर मचाने लगती है तो जो संजना मैडम होती हैं वो कहती हैं कि आप ऐसा करो, इस बच्ची को अपने पास ले लो, ये अब सोने जा रही है, इस दूसरी बच्ची को मेरे पास दे दो, मैं इसे बिठा लेती हूँ। दोस्तों बड़ी वाली बेटी को संजना अपने पास बैठा लेती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ था, किस तरह से तुम्हारी मम्मी छोड़कर चली गई। तो यहाँ पर वो बताती है कि मम्मी को बहुत बुरी बीमारी हुई थी और हमारा जो भी कुछ पैसा था सब कुछ उसमें लग गया, मम्मी मर गई। पापा बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे पापा डांटते नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कभी भी नहीं डांटते, अगर पापा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो पापा खुद ही रोने लगते हैं, पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर संजना इस बेटी को यहाँ पर आराम से लेकर बैठी रहती है और बस एक जगह जाकर एक होटल पर रुक जाती है। अब यहाँ पर संजना उस होटल वाले से कहती है कि ये स्टाफ के लोग हैं, इनको खाना वाना खिला देना। दोस्तों यहाँ पर बंसीलाल से भी कहा जाता है कि तुम्हें खाना वाना यहाँ अच्छे से खा लेना, अपनी बेटियों को खिला लेना और यहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बंसीलाल सीधा उस होटल के अंदर जाता है और खाना पीना खाकर वापस आ जाता है, अपनी बच्चियों को भी खिला लाता है। जब वापस आता है तो संजना मैडम उससे पूछने लगती है कि खाना वाना खा लिया ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मैडम, आपकी कृपा से खाना वाना तो हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम यहाँ पर कहती है कि ये हमारी कृपा नहीं है, सब भोलेनाथ की कृपा है। यहाँ पर संजना बंसीलाल से कहती है कि तुम्हारे पास फ़ोन नंबर तो होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैडम फ़ोन नंबर तो है। तो बंसीलाल का ये नंबर ले लेती है और इधर अपना नंबर बंसीलाल को दे देती है। दोस्तों जब ये हरिद्वार पहुँचते हैं तब यहाँ पर इस मैडम का फ़ोन आता है। उसके बाद जब गंगा स्नान कर लेते हैं तब मैडम का फ़ोन आता है और मैडम यहाँ पर इनसे यही कहती है कि कल मैं वापस फिर दोबारा आऊँगी और तब तक तुम यहाँ पर आ जाना, सुबह के करीब 1 से 2 बजे के करीब मैं यहाँ पर आती हूँ, तब आ जाना, तब तुम्हें वापस मैं लेकर वहीं पर छोड़ दूँगी। दोस्तों यहाँ पर ये लोग अच्छे से नहाते हैं, अच्छे से खाना वाना खाते हैं और उसके बाद रात को सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है मैडम का करीब करीब 10 से 15 बार इनके पास फ़ोन आ चुका होता है। जैसे ही फ़ोन आता ये बच्चियां बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, आंटी आंटी कहकर उनसे बात किया करती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती, आंटी भी इधर खुश होती। दोस्तों जब ये लोग वापस बस स्टैंड पर आते हैं तो यहाँ पर संजना इनको देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई, तुम ठीक ठाक तो हो ना। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हाँ हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दोस्तों उसके बाद सफ़र स्टार्ट होता है और सफ़र हरिद्वार से वापस मुजफ्फरनगर का आ जाता है।
मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पर ये लोग उतर जाते हैं। उसके बाद जो संजना होती है अब यहाँ पर इन बच्चियों की तरफ देखने लगती है और इस बंसीलाल की तरफ देखने लगती है। इनको दूसरी बस में बिठा दिया जाता है और फिर ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर घर जाने के बाद भी जो संजना होती है अब बंसीलाल के साथ फ़ोन पर बातचीत किया करती। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब संजना का फ़ोन बंसीलाल के पास आता है तो बंसीलाल आज हिम्मत जुटाता है और पूछ ही लेता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो यहाँ पर वो मैडम भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, मेरा पति अब इस जहाँ में नहीं है, मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग अब 7 साल है। जब वो 1 साल का था, जब उसके पापा एक दिन बाइक पर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने से उनके सर में इतनी ज़बरदस्त चोट आती है जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। वो यूपी रोडवेज में ड्राइवर हुआ करते थे लेकिन अब वो इस जहां में नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की कि मुझे कोई अच्छा सा साथी मिल जाए जिससे कि मैं आगे अपने जीवन को चला पाऊं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर धोखेबाज हैं, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बेकार हैं। लेकिन मुझे आप में कुछ अच्छा दिखाई देता, क्योंकि जब मैंने आपकी बेटी से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पापा कभी भी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करते, वो बड़े प्यार से हमें रखते हैं। तो मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी आप जैसा हो। बाकी आपकी क्या राय है? तो यहाँ पर बंसीलाल भी एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम ऐसा तो मेरा भाग्य कहाँ कि आप तो सरकारी नौकरी में हो और मैं तो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाला गरीब इंसान हूँ, आप मेरे से भला कैसे शादी करोगी? तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि आप गरीब नहीं, आप दिल के बहुत अमीर इंसान हो, आप बहुत ही अच्छे हो, मैं आपके साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। आपकी इसमें क्या राय है? आप अपनी तरफ से बताइए, बाकी मैं तो तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो बंसीलाल होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अगर मेरे बच्चों को संभालने वाली मिल जाए तो मैं नौकरी कर लूँगा, मैं कुछ कमा धमा लूँगा। तो मेरी बेटियों की भी आगे मुझे शादी करनी है, ये भी धीरे धीरे करके बड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पर संजना खुश होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत आगे बढ़ाने लगते हैं और फिर एक दूसरे के घर वालों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो संजना होती है उसका बेटा उसकी माँ के पास रहा करता है, उससे बातचीत करती है, बेटे से बातचीत करती है। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद आपस में ये दोनों परिवार मिल जाते हैं। यहाँ पर जो बंसीलाल होता है उसके परिवार में तो 2 ही बेटियाँ होती हैं और संजना जो होती है उसके परिवार में उसकी माँ होती है। दोस्तों ये सभी लोग मिल जाते हैं और फिर ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। फिर ये दोनों के दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और माँ यहाँ पर बेटा बेटी यानी कि 3 तो बच्चे होते हैं, एक माँ और 2 लोग, ये 4 तो 6 लोग ये हो जाते हैं और 6 लोगों का परिवार बड़े आराम से रहने लगता है, उनका जीवन बड़े आराम से बीतने लगता है। दोस्तों साल 2023 का ये मामला होता है, आज 2025 आ चुकी है। आज इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से बीत रहा है और ये दोनों के दोनों बड़े ही खुश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने इस व्यक्ति को जो बंसीलाल होता है उसको प्रसाद तो दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी परीक्षा भी बहुत ज़्यादा ली। तो मैंने स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि जो लोग भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनकी भगवान ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। आप कभी भी परीक्षा से मत घबराइए, एक ना एक दिन आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर लोगे। बस आपको निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास को बनाए रखें, भगवान आपको सफल ज़रूर बनाएंगे। अपनी सफलता के लिए कभी भी आप भगवान को दोष मत दें और भगवान का निरंतर ध्यान देकर अपनी मेहनत के साथ अपने कामकाज को आगे करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लास्ट में जाने से पहले जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू ज़रूर कहकर जाएं। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय शिव शंभू।